फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 10th से लेकर और उनका लेवल कहाँ तक रहेगा, 12th क्लास तक। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने में आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट में एक बार थम्स अप है वो ज़रूर डालें। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आज का वो क्या है कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है भाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कितने टाइम में रिएक्ट कर लेता है? तो 10⁻⁻10 सेकेंड में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि FeCl2, ठीक है, FeCl2 से FeCl3 में चेंजमेंट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन का है, डिकम्पोजिशन का है या फिर डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो FeCl2, हमें यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम X मानते हैं। ठीक है, फिर प्लस जो एटम इसके नेबर में होता है, ठीक है, जितने एटम होते हैं हम उसके चार्ज के साथ उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि जो क्लोरीन होता है ये मोनोवेलेंट एटम होता है। ठीक है, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका करेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा? -2। और ओवरऑल जो मोलिक्यूल होता है हमारे पास उसका चार्ज होता है 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x - 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है? 2। ठीक है, यानी यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl2 में वो +2 है। उसके बाद फिर FeCl3 का अगर हम निकालें तो FeCl3 का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करते हैं तो X हमने मान लिया Fe का। अभी हमने बताया था कि एक क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, तो 3 का कितना हो जाएगा? -3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आती है? 3। यानी FeCl3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का और इसमें Fe का है +2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर उस मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो हम कहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेकंड का फर्स्ट आंसर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन था, 11th लेवल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? रिमूवल होता है। ठीक है, तीसरा है एडिशन होता है इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और चौथा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका मतलब जो आंसर नंबर थर्ड है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो थर्ड आंसर इसका क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर बताना है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसकी न्यू प्रॉपर्टी होती है। मतलब केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, मतलब हमें रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट मिल जाता है लेकिन प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है, और ये चेंज हमारा परमानेंट होता है। जैसे मान लो मैं इसको आपके एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मानो हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए हम क्या लेते हैं? गेहूँ। गेहूँ से हम क्या बनाते हैं? आटा। आटे को फिर हम गूंदते हैं तो उसका डो बनाते हैं और डो से फाइनली हम रोटी बनाते हैं। लेकिन अब मैं कहूँ कि रोटी से वापस आप गेहूँ बनाओ तो क्या आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो दैट मीन्स ये कैसा चेंज हमारा? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल चेंज हमारे कौन से होते हैं? केमिकल चेंज। तो आपको यहाँ पर जो केमिकल चेंज होगा वही यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा।
ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, भाई जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर, जब उनका फर्मेंटेशन होता है तो क्या आप वापस से उससे ग्रेप्स बना सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब ये भी हमारा केमिकल चेंज है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भाई हमने खाना खाया, ठीक है, और खाना खाने के बाद वो बिल्कुल हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, क्या उन टुकड़ों से तुम वापस फूड बना सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब ये भी हमारा केमिकल चेंज है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना, भाई दूध से दही बन गया, क्या दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं। तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है, मतलब केमिकल चेंज है। तीनों ही किसके एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन के। दूसरा होता है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? ये रिवर्सिबल, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाए और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। जैसे पानी है, ठीक है, पानी को हमने फ्रिज में रख दिया तो उसकी आइस बन जाती है, लेकिन आइस से दोबारा आप पानी भी तो बना सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा चेंज है? हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बनाना है। देखो फॉर्मूला मैंने आपको कल सिखाया था कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सिंबल। लेड का सिंबल होता है Pb और सल्फेट होता है SO4। नीचे फिर लिखते हैं इनका चार्ज। लेड पर चार्ज कितना होता है? +2 और सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? -2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लेड की -2 के साथ होगी और SO4 की किसके साथ होगी? 2 के साथ। जब भी यहाँ पर +2 चार्ज जितना है उतना ही -2, मतलब इसने +2 ने -2 को बैलेंस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? PbSO4। तो जो भी ऑप्शन में PbSO4 होगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन आंसर नंबर क्या होगा इसका? 3rd। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स होता है वो ब्लैक हो जाता है जब हम उसको कुछ दिन के लिए ओपन छोड़ देते हैं। तो कह रहा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जब सिल्वर आर्टिकल को हम कुछ दिन के लिए ओपन छोड़ देते हैं तो ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो सल्फर ऑक्साइड उससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड होता है, यही होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 4th ऑप्शन, ठीक है। जैसे हमारी मम्मी वगैरह पायल पहनती है तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वही पायल काली पड़ जाती है, क्योंकि उस पर क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बोतल, ठीक है। ये कह रहा है कि डार्क कलर बोतल है और उसमें हमने सोडियम क्लोराइड है वो रख दिया, बिकॉज इट, क्योंकि क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई सिल्वर क्लोराइड है उसको हम डार्क कलर बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि उसके ऊपर सन की लाइट ना गिरे, क्योंकि हमें पता है जो सिल्वर क्लोराइड होता है जैसे ही उसके ऊपर सन की लाइट गिरती है तो यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर देता है। यहाँ पे हमें मेटेलिक सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस इवोल्व होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन का। और हमें पता है ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो किस लिए रखते हैं? ताकि वहाँ पर सन की लाइट है उस पर गिरे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज अ टाइप ऑफ। भाई कोई भी एक एसिड और बेस है उसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये किस किस टाइप का एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, NaOH, ये हमारे पास बेस है, मैंने इसकी रिएक्शन करी एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना? हमारे पास बनता है NaCl, ठीक है, और क्या बनता है? H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखो पहले NaOH की था और NaOH से HCl की रिएक्शन हो रही थी, तो Na की फॉर्मेशन अब किसके साथ हो रही है? Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Na तो Cl के साथ एक्सचेंज हो गया और OH किसके साथ हो गया? H के साथ। तो जब डबल एक्सचेंज होता है आयन का तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है जो इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उसी का ही क्या हो रहा होगा? उसी वो ही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे MnO2 है, पहले हम देखते हैं MnO2 प्लस में 4HCl, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है और Cl2, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, पहले हमारे पास में कौन था? HCl, ठीक है। HCl से हमें प्रोडक्ट क्या मिला? Cl2। यानी यहाँ पे तो क्या हो गया? हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिमूवल। और हमें पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन। इसका मतलब HCl हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था? मैंने बताया था कि एडिशन अगर ऑक्सीजन का हो रहा होता है तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होता है। तो यहाँ पे HCl से Cl2 बनने में हाइड्रोजन रिमूव हो गया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, HCl, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। उसके बाद फिर कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, हम इसको रब करते हैं जलाने से पहले। क्यों क्यों रब करते हैं, क्योंकि भाई जो मैग्नीशियम होता है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, तो जब हम इसको एयर में ओपनली छोड़ देते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो फॉर्म कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए ही हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो इसका आंसर करेक्ट कर लेना, 2 आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एयर में बर्न कर रहा है, एयर में बर्न करने का मतलब है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो कार्बोनेट तो किसी भी हाल में फॉर्म ही नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। ये कह रहा है कि पानी है, ठीक है, पानी में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ठीक है, तो हमें पता है पानी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिकम्पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो उस कंपाउंड का नाम बताना है। ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO32। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, लेड तो आयोडाइड के साथ आ जाएगा, तो लेड आयोडाइड बनेगा, इसकी येलो प्रेसिपिटेट बनेगी, और सोडियम है ये नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, यानी NaNO3 फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, लेड आयोडाइड, यानी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर क्या होगा, फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अभी बताया था जो डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और इसका एक ही एग्जाम्पल होता है, कौन सा, वाटर वाला। तो इसका आंसर नंबर क्या रहेगा, थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ A एंड B। आपको बताना है कि A और B की जगह क्या क्या आएगा अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्ट देख लो, Ag के साथ B आ रहा है और K के साथ कौन है, NO3। इसका मतलब पहले Ag के साथ NO3 रहा होगा और K के साथ कौन रहा होगा, Br रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर चेंजेज हो जाता है, ठीक है। तो भाई जब आयरन की नेल है, ठीक है, उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी जो आयरन है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, लेकिन अब आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से इस ब्लू, ये जो ब्लू कलर है धीरे धीरे फेड होता जाएगा और अब उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन, कैसा हो जाएगा, ब्राउन, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको ये बताया था, आयरन मेटल जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है, तो कौन सा आंसर होगा, पहला आंसर है आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव नहीं होता, ये मोर रिएक्टिव होता है। फिर कह रहा है कि आयरन डिस्प्लेस कर रहा है सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करता, भाई मेटल की डिस्प्लेसमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है आयरन डिस्प्लेस सल्फेट, भाई सल्फेट का नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट मेटल का होता है, तो इसका आंसर राइट होगा कि आयरन मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको N2, आपको बताना है कि इस X की जगह क्या आएगा अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है 2NH3। तो भाई सीधे सीधे बैलेंसिंग कर दो, नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड 2, तो प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस है, बचा हाइड्रोजन। पहले ये देखो कि प्रोडक्ट साइड हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 हाइड्रोजन है और उसको 2 बार लिखा जा रहा है, दैट मीन्स
3 2 जा 6, यानी रिएक्ट प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन कितने हैं 6, लेकिन प्रोडक्ट्स की साइड हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर 6 आ जाए। हमें पता है कि 2 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बिटवीन व्हाट डज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किन के बीच में होती है, तो भाई जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो किन के बीच में होगी, अगर आयंस होंगे, क्योंकि एक्वाज सॉल्यूशन के अंदर होती है, और एक्वाज सॉल्यूशन में क्या होते हैं आयंस, और आयंस किस में होता है आयोनिक कंपाउंड में, यानी 20 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये कह रहा है, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना, थर्म का मतलब हीट, यानी जिस केमिकल रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जितनी भी कंबशन रिएक्शन है ये सारी हमारी एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी तपत दूर तक फील होती है, यानी वो हीट रिलीज कर रही है, और हीट निकालना मतलब एक्सोथर्मिक। तो पहला तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन। भाई डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, और किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, अभी बताया था सिल्वर क्लोराइड है, जब हम उसको सन की लाइट में रखते हैं तो मेटेलिक सिल्वर फॉर्म होता है और क्लोरीन गैस इवोल्व होती है। तो ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो फोर्थ आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच सब्सटेंस इज फॉर्म एज अ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। भाई ये कह रहा है कि पोटासियम सल्फेट है यानी K2SO4 है, और बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है रिएक्शन हो रही है। तो ये भी भाई डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं किसके, बेरियम सल्फेट के, ठीक है, और सॉल्ट कौन सा बनता है, पोटाशियम क्लोराइड। तो किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट की पीपीटी। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का ही है। ये कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट को हम मिक्स करते हैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो अभी बताया था येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनती है जो कि लेड आयोडाइड की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कह रहा है हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब हीट की प्रेजेंस में हम इसको तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्विक लाइम बनता है और CO2 गैस है वो इवोल्व होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सेकेंड आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।